इंदौर की तंग गलियों में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग वर्मा हाउस के नाम से जानते थे। इसी हवेली में रहता था सतीश वर्मा, जो एक गंभीर और रस्मी नौजवान था। ऊंचा कद, गहरी आंखें और एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर हमेशा बसा रहता था। कुछ साल पहले उसके माता पिता एक हादसे में चल बसे थे और तब से वह अकेला रह गया था। घर में बस नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। एक दिन हवेली में एक नई काम वाली आई जिसका नाम था संध्या। संध्या लगभग 28-29 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी। उसका भी जीवन आसान नहीं था, क्योंकि उसके पति की मौत को 2 साल हो चुके थे और अब एक छोटे बच्चे को पालने के लिए वह अलग अलग घरों में काम करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी। सतीश के लिए संध्या बाकी नौकरों जैसी नहीं थी। उसमें एक अलग सी गरिमा थी, एक सादगी थी जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। धीरे धीरे उसकी आदतें, उसकी आंखों की नमी और उसका काम सतीश को अपनी ओर खींचने लगा। एक शाम जब जोरदार बारिश हो रही थी, तब संध्या काम खत्म करके अपने घर जाने लगी, लेकिन बाहर तूफान इतना तेज था कि निकलना मुश्किल था। तभी सतीश ने उसे रोक लिया और कहा, संध्या, इतनी बारिश में जाना ठीक नहीं है, तुम आज यहीं रुक सकती हो। संध्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर सिर झुका लिया। वह नौकरों के रहने वाले हिस्से में जाने लगी, मगर सतीश ने उसे रोक दिया और बोला, मेरे पास बैठो, बातें करेंगे। वह अचंभित थी, क्योंकि उसका मालिक कभी किसी से इस तरह नहीं बोलता था, लेकिन सतीश के शब्दों में अपनापन था, इसलिए वह उसके पास बैठ गई। वे दोनों घंटों तक बातें करते रहे। पहली बार संध्या ने खुलकर किसी से अपना दर्द साझा किया। उसने सतीश को बताया कि कैसे उसका पति अचानक बीमारी से चल बसा, कैसे दुनिया ने उसे कमज़ोर समझा और कैसे उसे हर दिन समाज के तानों से लड़ना पड़ता था। सतीश बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब सतीश का हर दिन संध्या के इंतजार में गुजरने लगा। वह जानता था कि संध्या उससे ज़्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन समाज की बंदिशें, विधवा होने की पहचान और दोनों के बीच का फासला उसे रोकता था। मगर भावनाएं कहाँ किसी बंदिश की परवाह करती है। एक दिन जब संध्या अपने बेटे रवि को लेकर आई, तो सतीश ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया और उस बच्चे ने भी तुरंत उसे अपना लिया। अब संध्या का दिल पिघलने लगा, लेकिन जितना उनका प्यार गहरा होने लगा, उतनी ही मुश्किलें बनने लगी। हवेली के पुराने नौकरों ने कानाफूसी शुरू कर दी और मोहल्ले में बातें होने लगी कि मालिक ने कामवाली पर डोरे डाल दिए हैं। संध्या ने सतीश से दूरी बनाने की कोशिश की, मगर वह खुद को रोक नहीं पाई। जब दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ, तो सतीश ने फैसला किया कि अब वह दुनिया की परवाह नहीं करेगा। उसने संध्या से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ संध्या, मैं तुम्हें और रवि को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। संध्या के लिए यह सुनना किसी सपने जैसा था, लेकिन समाज की दीवारें इतनी आसानी से गिरती नहीं है। जब यह खबर हवेली के बाकी रिश्तेदारों तक पहुंची, तो हंगामा खड़ा हो गया। वह सतीश से कहने लगे, एक विधवा कामवाली, तुम हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगे। पर आदित्य का फैसला अटल था। उसने अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना संध्या का हाथ थाम लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन रात गहरी थी। हवेली के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा हर चीज की ओर इशारा मदहोश बना रही थी। सतीश अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, एक तड़प थी जिसे वह अब रोक नहीं सकता था। संध्या भी हवेली के कोने में अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वह जानती थी कि सतीश ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन वह अब भी खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी समय सतीश उसके पास आ गया। उसकी आंखों में जलती हुई चाहत थी, जैसे वह सब कुछ कह देना चाहता हो। तभी उसने धीरे से कहा, कब तक खुद को मुझसे दूर रखोगी संध्या। संध्या ने आंखें झुका ली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कहने लगी, सतीश, यह सही नहीं है। लेकिन सतीश ने उसकी कलाई थाम ली और उससे अपनी ओर खींच लिया। अब उनके बीच बस कुछ ही इंच का फैसला था। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर गिर रही थी और कमरे में बस उनकी तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी सतीश ने कहा, सही गलत से ज़्यादा जरूरी है कि हम क्या महसूस करते हैं। संध्या के होंठ कांप रहे थे। तभी सतीश की उंगलियां धीरे धीरे संध्या के चेहरे पर चली गई। संध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह खुद को उसकी बाहों में खोने की इजाज़त दे रही हो। सतीश ने उसके गीले बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर हल्के से उंगलियां फेरते हुए इसके करीब आ गया। संध्या की सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां सतीश की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी।
क्या तुम्हें छूने का हक है मुझे? सतीश ने हल्के से कहा। संध्या की आंखों में हल्का आंसू था, लेकिन वह खुशी का था। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। सतीश ने पहली बार उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह एक धीमा, नरम लेकिन गहरा एहसास था। एक ऐसा स्पर्श था जो केवल इस जिस्म तक नहीं बल्कि रूह तक उतर रहा था। संध्या ने खुद को पूरी तरह से सतीश के हवाले कर दिया। उसकी हथेलियां सतीश की पीठ पर कस गई और वह धीरे धीरे उसके करीब खींचती चली गई। वह कमरा अब उनकी मोहब्बत की गर्मी से भर चुका था। तभी सतीश ने उससे अपनी बाहों में उठा लिया और पलंग तक ले आया। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, ना समाज की, ना डर की और ना ही उन अनकही भावनाओं की जो इतने समय से दिल में कैद थी। आदित्य ने उसकी साड़ी की कोर को हल्के से छुआ तो संध्या के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीमे से कुछ कहा, लेकिन उसमें अब कोई विरोध नहीं था। फिर सतीश अपनी उंगलियों से उसकी नाजुक कलियों को छूने लगा। अब हवा में बस उनकी धीमी सांसों और एक दूसरे के छुअन की खुमारी थी। संध्या भी अब बेखौफ होकर सतीश का साथ दे रही थी। पहली बार उसने भी किसी को इतने पास से महसूस किया था। उसके होठों से लेकर उसकी धड़कनों तक वह सतीश में समाती चली गई। उस रात उन्होंने न सिर्फ जिस्म से बल्कि रूह से भी एक दूसरे को अपनाया। सुबह जब संध्या की आंखें खुली तो पहली बार उसे अपने जीवन में सुकून महसूस हुआ। उसकी दुनिया अब सिर्फ संघर्ष और अकेलेपन की नहीं रही थी, क्योंकि सतीश की बाहों ने उसे एक नया जीवन दिया था। लेकिन जैसे ही वह उठी तो उसे एहसास हुआ कि उस असली चुनौती तो अभी बाकी है, क्योंकि हवेली के नौकर चाकर रिश्तेदार पहले ही कानाफूसी करने लगे थे। जब यह खबर शहर में फैली तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि एक अमीर खानदान का वारिस और एक विधवा काम वाली। किस्मत देखो इस औरत की, मालिक को अपने जाल में फंसा लिया। संध्या को इन शब्दों से तकलीफ हुई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। जब सतीश ने यह सब सुना तो वह भड़क उठा। वह हवेली के आंगन में आया और सबको एक साथ बुलाया। उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन उसकी आवाज़ में शांति थी। सतीश ने कहा, संध्या मेरी मोहब्बत है। अगर किसी को हमारे रिश्ते से दिक्कत है तो वह आज ही यह हवेली छोड़ सकता है। मैं अपने प्यार को दुनिया के किसी भी ताने से कमज़ोर नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सब सन्न रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि सतीश वर्मा सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लेगा। धीरे धीरे विरोध करने वाले भी चुप हो गए। जब संध्या ने अपने बेटे रवि को यह बताया कि अब सतीश उसके पिता बनने वाले हैं तो उसके मासूम चेहरे पर चमक आ गई। वह सतीश से बोला, क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? सतीश की आंखें नम हो गई। उसने रवि को गोद में उठा लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तुम सिर्फ मुझे पापा नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मान सकते हो। उस पल संध्या को लगा कि जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो, क्योंकि जिस बेटे के लिए वह हमेशा एक पिता की कमी महसूस करती थी, आज उसे वह मिल गया था। कुछ महीनों बाद सतीश और संध्या की शादी की तैयारी शुरू हो गई। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। सतीश ने ठान लिया था कि वह संध्या को समाज में पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाएगा। शादी के दिन जब संध्या लाल जोड़े में सतीश के सामने आई तो वह उसे देखता ही रह गया। तभी वह बोला, तुम आज किसी रानी से कम नहीं लग रही हो। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, और तुम मेरे शहजादे हो, जिसने मुझे टूटी हुई दुनिया से निकालकर अपने प्यार की रोशनी में मिला दिया। फेरों के वक्त जब सतीश ने मांग में सिंदूर भरा तो संध्या को लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें मिट गई हो। अब वह सिर्फ विधवा काम वाली नहीं थी बल्कि सतीश वर्मा की पत्नी थी। शादी के बाद संध्या ने हवेली को एक घर बना दिया जहाँ सिर्फ प्यार और अपनापन और खुशियाँ बसती थी। सतीश ने रवि को अपना नाम दिया और अब वह खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों, अगर यह प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोहब्बत भरी दास्तां के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।